उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार पंचायतों के लिए काफी काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा है कि अब राजनीति काफी ज्यादा बदल गई है, पहले की तरह अब नहीं चलता है। सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 7 साल में राजनीति ऐसी बदल गई है कि अब काम करना पड़ता है और काम के आधार पर ही टिकट भी मिलता है। धामी ने कहा है कि अब टिकट मिलने के लिए भी नए सिस्टम आ गए हैं, सर्वे होते हैं, राय ली जाती है, यानी कि अब सब कुछ बदल गया है। इस बीच सीएम धामी लगातार पंचायत प्रतिनिधियों से बीच भी जा रहे हैं, उनसे भी संवाद कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का श्रीनगर गढ़वाल में भव्य स्वागत हुआ। हेलीपैड से रामलीला मैदान तक 7 किलोमीटर लंबी बाइक रैली के बाद दोनों नेताओं ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सांसद तेजस्वी सूर्या और सीएम धामी ने कहा कि पूर्व सीडीएस बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनकी फोटो को लेकर घूमकर चुनावी फायदे के लिए उनका नाम यूज कर रही है। ऐसे दल जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते थे, सेना का अपमान करते थे, सैनिकों को गली का गुंडा जनरल रावत को, अब ऐसे दल आज उत्तराखंड के अंदर चुनाव को नजदीक देखकर आज सैनिकों की सम्मान की बात जनरल रावत को लगा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता भली बात जानते हैं कि ये केवल राजनीति के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, अन्यथा इनके मन में, इनके भाव में कभी भी सैनिकों का सम्मान नहीं रहा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता इनको अच्छे से जवाब देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सियासत के अलावा क्रिकेट के पिच पर भी हिट हो गए। देहरादून में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की टीम थी तो दूसरी तरफ तेजस्वी सूर्या की टीम थी और बाजी हाथ लगी सीएम धामी के। खिलाड़ियों ने भर्ती हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, उत्तराखंड ने भर्ती हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। नेताओं को हाथ में माइक उठाए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्रिकेट का बल्ला पकड़े देखना मजेदार था। मंगलवार को हुए 7 ओवर के इस दोस्ताना मैच की एक टीम के कप्तान थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो दूसरी टीम के कप्तान थे बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। सीएम की टीम में मंत्री सुबोध उनियाल, 2 विधायक समेत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स शामिल हुए। सीएम के साथ ओपनिंग करने आए एसएसपी जन्मजय खंडूरी संभलने से पहले ही आउट हो गए। हालांकि आईएएस ब्रिजेश संत सीएम के साथ जमे। चंद महीने पहले ही राज्य की कमान संभालने वाले धामी भी पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। चोटिल होने के बाद भी नाबाद 13 रन बनाकर लौटे। ये क्रिकेट की पिच हो या हमारा सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सब में एक प्रकार की भावना रहनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के मैत्री मैचों का आयोजन करते हैं, खेलते हैं। इससे हमारे मन में भावना आती है कि खिलाड़ी जैसे गिरते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन फिर से उनकी जो खिलाड़ी भावना है वो बनी रहती है। सीएम साहब ने ये प्रूव किया कि वो सियासत में भी और क्रिकेट में भी नॉट आउट रहते हैं और लगभग 20 रन उन्होंने स्कोर किया है, नॉट आउट रहा है अंत तक। अगले चंद हफ्ते में उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये किसी बड़ी लड़ाई से कम नहीं कि जिस तरह सीएम ने दमखम दिखाते हुए दोस्ताना मैच 4 रन से जीता, इसी प्रदर्शन को बीजेपी क्या चुनाव में दोहराएगी? ये लाख टके का सवाल है। न्यूज 18 के लिए कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पिथौरागढ़ पहुंच गई है। इस मौके पर रामलीला मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीते 5 सालों में उत्तराखंड में विकास कार्यों की गंगा बही है। केंद्र सरकार की मदद से 4 धाम के साथ ही कुमाऊं में ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ है और यही नहीं, डबल इंजन ने उत्तराखंड को बेहतर दिशा दी है। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में दोबारा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देना है।
जो जनता में उत्साह है वो उत्साह ये है कि 2022 को लेकर है। 2022 को देख रहे कि एक बार प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है कि पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आम जनता ने जो हमको समर्थन दिया उससे देखकर निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, युवा नेतृत्व 60 पार। उत्तराखंड में अगले 15 दिन के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी के 3 सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही विजय संकल्प रैली भी है। केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। सबसे पहले 26 दिसंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। नड्डा का इस बार भले ही कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन गढ़वाल की 41 सीटों के लिए वो एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद 30 दिसंबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर आएंगे। हल्द्वानी में पीएम मोदी की बड़ी रैली होगी और 1 महीने में ये उनका दूसरा दौरा होगा। और इसके बाद आपको बता दें 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, जहां उनका बड़ा रोड शो निकालने की तैयारी है। इसके अलावा विजय संकल्प रैली में हरियाणा, हिमाचल, यूपी के सीएम के साथ ही राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी जैसे नेता भी राज्य के दौरे पर आएंगे। ये संकल्प यात्रा में 1 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम एक रोड शो के रूप में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। और उसके साथ साथ तरुण चुग जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अपने मनोज तिवारी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, ये सभी वरिष्ठ नेता हमारे बीच में इस विजय संकल्प यात्रा में आने वाले हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार सम्मान यात्रा के तहत आज भगवानपुर विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज भगवानपुर विधानसभा से किया गया है और हरिद्वार की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दल बदल की राजनीति से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं हरीश रावत ने मंत्री अरविंद पांडे की यशपाल आर पर गिद्ध वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि राज्य के बड़े दलित नेता का अपमान के साथ सर्व समाज का भी अपमान हुआ है। किसी चीज से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन की इस आंधी का नेतृत्व हरिद्वार करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं ऐसे शब्दों की निंदा करता हूं। हमारे राज्य के शीर्षस्थ दलित नेता का अपमान सारे समाज का अपमान है। टिकट के लिए कांग्रेस की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। आज हरिद्वार में प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने 13 विधानसभाओं के टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं के लिए औसतन 10 कांग्रेसी नेता टिकट के दावेदार हैं। कुल 15 सीटों के लिए करीब 150 साक्षात्कार हुए हैं। उम्मीद है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। हमारे यहाँ के जो अनुभवी नेतागण हैं उनके भी सलाह कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव समिति को हम सौंपेंगे और मुझे उम्मीद है कि महीने के आखिरी तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक हमारे यहाँ के उम्मीदवारों का अच्छे उत्तम उम्मीदवारों का चयन करने में हम सफल होंगे। चुनाव नजदीक है और दावेदार को फाइनल लिस्ट का इंतजार है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का काम अंतिम दौर में है और अब ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि टिकट बांटने से कठिन काम है बागियों से हार का खतरा टालना। पांच दिन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा कर लिया। हर सीट पर दावेदारों के दिल की बात भी कमेटी ने सुन ली, पर सवाल है कि एक सीट पर 8 से 10 दावेदारों में उम्मीदवार कौन होगा। यही पार्टी की बड़ी टेंशन है, क्योंकि कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज बागी ही कांग्रेस उम्मीदवार का काम खराब करते हैं। 2017 में देहरादून की सहसपुर सीट इसका बेस्ट उदाहरण रही, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट होने के बावजूद सीट बीजेपी के खाते में गई। तब चुनाव किशोर उपाध्याय ने लड़ा और आर्येंद्र शर्मा बागी हुए, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ सोचा जाएगा। कि यदि चयन में हमसे गलतियां नहीं हुई तो जो है निष्कर्ष लोग अप्रिशिएट करेंगे। जब आप बेहतर तुलनात्मक रूप से बेहतर आदमी को सुनते हैं तो लोग स्वीकारते हैं उस बात को।
राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि महत्वाकांक्षाएं कैसे उभारी जाती हैं। कई लोग अलग अलग फील्ड भी होते हैं, अलग अलग सत्ता आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे। तो ये उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त दो धड़ों में बटी दिखती है, हरीश और प्रीतम गुट। कई सीटों पर दावेदार भी अलग अलग गुटों से हैं। ऐसे में हरीश प्रीतम गुट में बैलेंस बनाना आसान नहीं है। हालांकि प्रीतम सिंह का कहना है कि जिसे टिकट मिलेगा बाकी नेता उसके साथ होंगे। नहीं, देखिए, अब जब टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं तो स्वाभाविक बात है कि बड़ा मुश्किल सहमति बनाना होता है, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसके बाद उन तमाम लोगों को जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, जो टिकट से महरूम रहेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि टिकट के दावेदारों की इसी फौज को समझाना और साधना बड़े नेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव में घोषणाओं को लेकर यूकेडी इस बार सबसे आगे दिख रही है। यूकेडी ने पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। यूकेडी ने 16 सीटों पर आज प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। यूकेडी प्रत्याशियों में द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट, श्रीनगर से मोहन काला, धनौल्टी से उषा पवार, लैंसडाउन से एपी जुआल, अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी, काशीपुर से मनोज डोबरियाल, यमकेश्वर से शांति प्रसाद भट्ट, केदारनाथ से गजपाल सिंह रावत, रायपुर से अनिल डोभाल, ऋषिकेश से मोहन सिंह, देहरादून कैंट से अनिरुद्ध काला, चौबट्टा खाल से वीरेंद्र सिंह रावत, टिहरी से उर्मिला किच्छा से जीवन सिंह नेगी, वहीं डोईवाला विधानसभा से शिव प्रसाद सेमवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पहली लिस्ट में हमने 16 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है और ये 16 प्रत्याशी वो लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं और जिनमें चुनाव जीतने की पूरी क्षमता है। तो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोटियाल आज दिल्ली के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंचकर उन्होंने यहां के स्कूल को देखा और इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल है, इसलिए मैं दिल्ली के स्कूल को देखने आया हूं और इसको उत्तराखंड में फॉलो करना चाहता हूं। कोटियाल ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के बच्चों में विजन तो है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। हम उत्तराखंड में दिल्ली के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। एजुकेशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और उत्तराखंड पहले एजुकेशन के लिए ही फेमस होता था। अब कई बार हम सुनते थे दिल्ली का मॉडल, दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल, तो देन आई डिसाइडेड कि जा करके ना एक बार देख के आते हैं। पर आज जो मैं देख रहा हूँ ये तो टोटली कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब हमारी तो सोच में नहीं थे कि एजुकेशन का मतलब खाली पढ़ाई है, बट एजुकेशन का मतलब यह है कि अवेयरनेस ऑफ द इंटायर इन्वायरमेंट ऑल्सो। रुड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे हाथों में बीजेपी के झंडे और मास्क पहने नजर आ रहे हैं। असल में यहां बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मंगलोर विधानसभा के गुरुकुल नारसन में पहुंची थी और एक स्कूल में ही जनसभा को अभी आयोजन किया गया था। आरोप है कि बच्चों को भी रैली में शामिल किया गया था और अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। हरीश रावत ने स्कूल और बच्चों का ऐसे सियासत में इस्तेमाल को निंदनीय बताया है। विजय संकल्प यात्रा के अंदर राजनीति के लिए उपयोग करना ये बहुत निंदनीय है और हमको चाहिए कि हम स्वस्थ राजनीति करें। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।